अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करवाया था और क्वेश्चन नंबर 7 का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। ओके आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास सेकेंड पार्ट है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा की पावर 3। ये हमारे पास 3 पावर में है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। -1/2 माइनस √3/2 आयोटा की पावर 3। देन हम क्या करेंगे, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा और -1/2 माइनस √3/2 आयोटा की पावर स्क्वायर कर देंगे। मैंने इसको तोड़ लिया कि एक को 1 पावर दे दी है और एक को 2 पावर दे दी है। जैसे हमने पार्ट 1 किया है सेम वैसे ही है। वो हमारे पास प्लस के साइन के साथ था, लेकिन यहाँ इस पार्ट में हमारे पास माइनस का साइन आ गया। ओके इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज लिख लेंगे और इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ओके दोनों का एलसीएम ले लें, दैट इज 4 और इसका 2 एलसीएम आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। और इसको जब स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 एंड माइनस √3 आयोटा। ओके ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। एक ही फ्रैक्शन में हमने इसको लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 √3 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो √3 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 आयोटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन में, दैट इज 4। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेंगे और यहाँ पे आयोटा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। 3 आयोटा के डेट इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 √3 आयोटा ओवर 4। और यहाँ हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, आयोटा स्क्वायर डेट इक्वल्स टू -1। ओके तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 डेट इज -2 एंड प्लस 2 √3 आयोटा ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेंगे। सेम उन्हीं स्टेप्स पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जैसे हमने पार्ट 1 किया था। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 4। 2 1 the 2 2 the 4 कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। अब हमारे पास एक टर्म माइनस में और एक प्लस में है। हम यह क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 2 the 4। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, अगर हमारे पास आ जाए a माइनस बी एंड a प्लस बी देन इट्स इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ये फार्मूला यूज़ करके हमने इस आइडेंटिटी को, इस स्टेप को सॉल्व किया। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1 ओवर 4। अगेन यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 ओवर 4 डेट इक्वल्स टू 4 ओवर 4। 4 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट करेंगे।
जी स्टूडेंट, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करवाया था और इस पार्ट में मैं बाकी पार्ट्स डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज 1.3 के। क्वेश्चन नंबर 7 के हम जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो इस वीडियो में करवाऊंगी मैं आपको। ये वीडियो आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट करवाया है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, और पार्ट 2 में ये इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास -1/2 -√3/2 आयोटा की पावर -2 एंड -1/2 -√3/2 आयोटा। हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। -√3/2 आयोटा की पावर -2 एंड -1/2 -√3/2 आयोटा। ये आगे इक्वल का साइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों की क्या है, बेसिस सेम है। बेसिस अगर सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, -1/2 -√3/2 आयोटा, और बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। इसके ऊपर क्या है, 1 पावर, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होता हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी पावर 1 है। यहाँ पे मैंने क्या वो रूल अप्लाई किया है कि अगर मेरे पास a की पावर m हो और a की पावर n हो, बेसिस मेरी सेम हो, तो मैं क्या करूँगी, उनकी पावर्स को ऐड कर दूँगी। ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है मैंने यहाँ। ओके, क्या करेंगे इसके बाद, -1/2 -√3/2 आयोटा, और जहाँ के आ गया -1। अब ये -1 पावर है हमारे पास, इसको पॉजिटिव 1 करने के लिए हमारे पास पावर जो है नेगेटिव में है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं क्या करूँगी, पहले इसका एलसीएम लेके कॉमन लिख लूँगी 2 नीचे और ऐसे कर दूँगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करूँगी, 1/, में इस वैल्यू को लिख दूँगी। कैसे लिखूँगी 1/, में 1/, और ये वाली वैल्यू पूरी लिख दूँगी, -1 -√3 आयोटा ओवर 2 की पावर 1। क्योंकि मैंने अब इसको 1/, में लिख दिया तो इसकी पावर -1 से क्या होगी, +1। अगर हमारे पास डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड आ जाए, और फिर हम क्या करते हैं, ये हमारा मैथ का रूल है कि हम लास्ट वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1 -√3 आयोटा की पावर 1। ये आगे हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, पावर जो है वो पॉजिटिव आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म को नीचे से ख़त्म करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस को यूज़ करते हैं, हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते थे कि पहले जो हमारे पास टर्म है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके और डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, a² - b² वाला फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऐसे रहा 2 × -1 प्लस √3 आयोटा ओवर -1 का स्क्वायर क्या है 1 माइनस √3 का स्क्वायर रूट, जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 × -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ की है, डेट इक्वल्स टू -1, उसको रिप्लेस किया है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × -1 प्लस √3 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 + 3 क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर दूंगी 2 × 2 2 × 4। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास a + b आयोटा स्क्वायर
फोर्थ पार्ट है हमारे पास a प्लस बी आयोटा स्क्वायर, और हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। a प्लस बी आयोटा स्क्वायर इक्वल है, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। आपको पता है कि हमारे पास इसका हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हमारे पास फार्मूला हो तो हम उसको कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी हमने यही फार्मूला यूज़ करके इस वैल्यू को ओपन किया, इसका फार्मूला ओपन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, देन 2ab आयोटा, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो हम इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा एंड माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। अब हम इसी का फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास a प्लस बी आयोटा की पावर -2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे -2। अब अगर पावर हमारी एक नेगेटिव नंबर हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको 1/, में लिख देते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसे लिख दूँगी 1/a प्लस बी आयोटा की पावर 2, 1/a प्लस बी आयोटा की पावर होल का स्क्वायर की वैल्यू कर दी है, क्योंकि 1 का स्क्वायर लें तो भी हमारे पास 1 आता है, और अगर नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, इसका होल, इसकी पावर को होल में कर दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारे पास बटे के नीचे आ जाए आयोटा तो हम रेशनलाइजेशन यूज़ करके उसे आयोटा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी रेशनलाइजेशन ही यूज़ करेंगे, 1/a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी आयोटा से, और डिवाइड भी करेंगे a माइनस बी आयोटा से। आपको पता है कि जो हमारे पास बटे के नीचे वैल्यू हो हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास होल की पावर 2। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 को रिप्लेस किया, होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या आएगा मेरे पास a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस होके प्लस आ जाएगा, और पावर में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। मैं क्या करूँगी, ऊपर वाली वैल्यू को सेपरेटली दे दूँगी स्क्वायर पावर, और नीचे वाली वैल्यू को सेपरेट दे दूँगी। दोनों की पावर को सेपरेट कर दिया हमने। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म का फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की हमने -1, तो -1 को जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 माइनस 2ab ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2, और इसके साथ आ जाएगा आयोटा। हमने इसी फॉर्म में क्वेश्चन करना था कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हमने उसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा करना है। ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हम 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट है हमारे पास a प्लस बी आयोटा की पावर 3। अब हमने इसको सॉल्व करने के फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। उस फार्मूले को पहले मैं लिखूँगी a प्लस बी की पावर 3 है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस
बी। ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास प्लस के साइन के साथ फार्मूला है तो हमारा जो फार्मूला ओपन होगा उसमें भी हर जगह प्लस का साइन ही यूज होगा। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला को देखते हुए कि हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड आयोटा की क्यूब प्लस 3 फार्मूले का ए, बी हमारे पास है बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी की क्यूब और आयोटा की क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। जब मैंने आपको आयोटा का इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ या प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियोज़ जाके देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 3a² बी आयोटा प्लस 3ab² एंड आयोटा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए की क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा प्लस 3a² बी आयोटा प्लस 3ab² और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस किया, डेट इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और आयोटा क्यूब हमारे पास इक्वल है माइनस आयोटा के, माइनस आयोटा। ये देखें आयोटा क्यूब है हमारे पास माइनस आयोटा के, यहाँ भी माइनस आयोटा ही आएगा, माइनस आयोटा के इक्वल आ गया ये। अब हमारे पास इसके बाद टर्म आएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा प्लस 3a² बी आयोटा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3ab²। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ तक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमने लास्ट वाली 2 टर्म्स से आयोटा वाली टर्म्स से आयोटा कॉमन लेना है तो वैसे भी कर सकते हैं। क्या आएगा हमारे पास, ए क्यूब माइनस 3ab² ऐसे आ जाएगा, ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी, और यहाँ से मैं अब कॉमन लूँगी आयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3a² बी एंड माइनस बी क्यूब, और यहाँ से कॉमन हमने क्या ले लिया, आयोटा। तो हमारा क्वेश्चन भी ये था कि हमने इन टर्म्स ऑफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट करना है, तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का 6 पार्ट भी हो गया। अब हम 7th पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। 7th पार्ट है हमारे पास a माइनस बी आयोटा की पावर 3। ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 7 का 6 पार्ट किया। बस इसमें क्या है, उसमें प्लस के साथ हमारे पास क्वेश्चन था और यहाँ हमारे पास माइनस के साथ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, a माइनस बी आयोटा की पावर 3, और जहाँ भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे वहाँ हमने प्लस के साथ फार्मूला यूज़ किया था, जहाँ हम माइनस के साथ फार्मूला यूज़ करेंगे डेट इज़ a माइनस बी की पावर अगर 3 आ जाए तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। याद रखिएगा फार्मूला को, अगर हमारे पास यहाँ प्लस का साइन आएगा तो हर टर्म के साथ प्लस का साइन ही आएगा, और अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा तो फार्मूला को ओपन करते हुए हमने ध्यान रखना है कि हम हर टर्म के साथ माइनस साइन ही यूज़ करेंगे। ओके, इसी को देखते हुए अब हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, डेट इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा क्यूब माइनस 3ab आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रीवियस पार्ट में बताया है कि माइनस आयोटा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के, वो हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस 3a² बी आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 3ab² एंड आयोटा स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की क्यूब प्लस बी क्यूब आयोटा एंड माइनस 3a² बी आयोटा प्लस 3ab² आयोटा की स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू रिप्लेस की -1, क्या हमने यूज़ किया, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1।
उसके बाद हम इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आयोटा माइनस 3a² बी आयोटा प्लस माइनस माइनस 3ab स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रियल पार्ट है हम उसको सेपरेटली फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग लिख लेंगे और इमेजरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3a² बी माइनस बी क्यूब इंटू आयोटा। ये हो गया हमारे पास सेवन्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, डेट इज 8th। जी स्टूडेंट्स, 8th पार्ट है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4 की पावर माइनस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4 की पावर माइनस 3। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहूँ तो आपको पता है कि 2 की पावर 2 हो तो वो हमारे पास आता है 4। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये देखिए इक्वल आ गया और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया कि तो क्या मैं अंडर रूट 4 की जगह 2 को रिप्लेस कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 की जगह आ जाएगा 2 और आ जाएगा अंडर रूट माइनस 1, क्योंकि अभी इसके साथ हमारे पास माइनस 1 भी था। तो माइनस 1 में मैंने आपको बताया कि आयोटा की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है, आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1। तो उस टर्म को यूज़ करते हुए यहाँ अगेन मैं रिप्लेसमेंट करूँगी, डेट इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा की पावर माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं क्या करूँगी, पावर हमारे पास क्या है नेगेटिव में है, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं 1 ओवर में लिख दूँगी 3 माइनस 2 आयोटा की पावर 3 होल में दे दिया मैंने। उसके बाद हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है फ्रैक्शन में आयोटा आ गया। तो फ्रैक्शन में आयोटा की पावर को ख़त्म करने के लिए आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो उस प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, 3 माइनस 2 आयोटा और आयोटा वाली टर्म के साथ साइन चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। पावर क्या आ जाएगी, 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर की पावर 3। यह हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 9 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1। तो वो माइनस 1 और ये माइनस मिल के आ जाएगा प्लस 9 प्लस 4 की पावर 3। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, उसके बाद हमारे पास माइनस ही और माइनस हो प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा को ऐसे लिखेंगे, 9 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 13 और यहाँ पे अगेन मैं इसको सेपरेट पावर दे दूँगी। तो ऊपर हम वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 6 पार्ट में यूज़ किया था, प्लस वाला फार्मूला, उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब एंड आयोटा की क्यूब प्लस 3 फार्मूले का 3 इंटू 2 आयोटा एंड 3 प्लस 2 आयोटा। इस तरह हम यूज़ करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 13 की क्यूब हमारे पास आ जाएगा, मतलब 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2197 2197। 3 की क्यूब हमारे पास आ जाएगा 27 प्लस 2 की क्यूब आ जाएगा 8 आयोटा की क्यूब प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 18 आयोटा एंड 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2197। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा क्यूब की जगह हम रिप्लेस कर देंगे आयोटा क्यूब, डेट इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब किसकी इक्वल है, माइनस आयोटा के, वो वाली टर्म को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 8 आयोटा प्लस 18 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2197। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, 18 आयोटा को दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करूँगी। 18 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके जो हमारे पास रिजल्ट आया डेट इज़ 27 प्लस 46 आयोटा माइनस 36। अब अगेन हम जो हमारे पास रियल पार्ट है उनको प्लस माइनस करेंगे और इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2197। उसके बाद 27 में से माइनस 36 किया तो हमारे पास आया माइनस 9 प्लस 46 आयोटा। हम आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं या माइनस 9 ओवर 2197 प्लस 46 ओवर 2197 इन टर्म्स ऑफ आयोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करवाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। आप स्टूडेंट्स आप वीडियोस देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।